लेकिन हमारे दादा इतनी दूर से चल के आए हैं। देखो यार, उम्र देखो, इस उम्र में भी तने हुए हैं। तालियां तो एक बार इस बात के लिए बजनी चाहिए, उनके आगमन के लिए, उनके सम्मान में चार पंक्तियां वरिष्ठ बहुत बड़े कवि की चार पंक्तियां उन्हें समर्पित करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हुआ अध्यक्ष काव्य पाठ के लिए कि मानस पे मानस हृदय पर सूरश्याम रूढ़ियों पे कविता की वाणी लिख देते हैं। राजा छत्रसाल पे बना के छंद बेमिसाल बरदाई बन के कहानी लिख देते हैं। सागर की लहरों पे आग को लगाते और आग पे भी पानीदार पानी लिख देते हैं। और देशद्रोहियों की छातियों पे लिखते सुभाष, नारियों में झांसी वाली रानी लिख देते हैं। ऐसे होते हैं ओमपाल सिंह निडर। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन की, जो खाली कुर्सियां हैं वो भी ताली बजाएं। सबसे पहले महामानव महर्षि अरविंदो के चरणों में नमन। विश्व हिंदी परिषद का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें से 90% राष्ट्रीय लोग चले गए हैं। हाँ, और दरवाजों से झांक रहे हैं, कोई पकड़ न ले। जब तुम्हें रोका ही नहीं तो पकड़ेगा कौन। लेकिन एक बार अध्यक्ष के नाते मैं जरूर कहूँगा, कवि के नाते तो मैं नहीं कहता कोई आए नहीं आए, ताली बजाए न बजाए, कि अगर आप बाहर हैं और समय है तो अंदर भी आ जाइए, ज़्यादा सुखी रहेंगे। और आपका मन अगर बाहर ही बाहर है तो वहीं रहिए, कोई चिंता की बात नहीं। असल में है कि हमारे देश में चलते तो सब पैरों से ही हैं, और जब उठते हैं तो मैं कहता भी हूँ कभी कभी मंच से कि भाई पैरों से ही जाना, मुंह से मत जाना। लेकिन पैर बाद में चलाते हैं, मुंह पहले चलाते हैं। दो लोग आए, हो सकता है जोड़ा हो, और दो लोगों को ले गए यहाँ से। कुछ बातें की, दो बेचारे ढंग से सुन रहे थे। अब हम तो 42 साल प्रोफेसर रहे हैं तो गिन लेते हैं कितने विद्यार्थी आए, कितने उठेंगे, सब जानते हैं। कहते कुछ नहीं है। अच्छा, उनका भी दोष नहीं है, हमारे साथी भी अभ्यास नहीं करते। ताज़ा माल परोसने के चक्कर में थोड़ा उससे तो जो हलवाई से सीख लिया करो। कितनी बड़ी पूजा का सामान बनवाना, भगवान जी से पहले ही चख लेता है पिट्ठा। तो गड़बड़ होगी तो पिटेगा, तो भगवान जी तो आएंगे नहीं बचाने। हाँ, कहीं पूरी दुनिया में चले जाना, जो हलवाई प्रसाद बनाता है वो भगवान को भोग हम मन से कहते हैं कि पहले लग रहा है, वो पहला भोग हलवाई को लग जाता है। तो इतना ताजा मत परोसो। ये कवि सम्मेलन है, ये कथा पात्रा नहीं है कि वहाँ प्रसाद बटेगा। यहाँ तो जितना अभ्यास कर लोगे, क्योंकि ये भी एक विषय है विश्व हिंदी परिषद का, अभ्यास बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये ध्यान रखिए जीवन में। और ज़्यादा ये नहीं है कि आप शीशे के सामने ही खड़े हो जाएं, दर्पण के सामने खड़े होकर के अभ्यास करें, ऐसा कुछ नहीं। आप लेटे पलंग पर, क्योंकि अब खाट तो होती नहीं है घरों में। गांव में मिल जाती है खाट, शहरों में तो मिलती ही नहीं है। या मेरे जैसा कोई आदमी होगा तो 2-4 पड़ी होंगी, वो भी कभी कभी बिछाने के काम आती है। तो पलंग पर लेटे लेटे ही पढ़िए, उसे याद करिए, उसमें कितना सुधार। हम मुझसे पूछते हैं दादा क्या किया जाए, कैसे सुधार हो। मैं कोई गुरु मत बनाना इस क्षेत्र में, वरना चेले की अच्छी कविता गुरुजी पढ़ देंगे और चेला टप जाएगा। बहुत होता है ऐसा देश में। कुछ देर में 5 मिनट का समय लोगों को पहले था, फिर वो 4 मिनट का रह गया, फिर 3 मिनट का रह गया, फिर 2 मिनट का रह गया, और समस्तीपुर के आते आते वो 1 मिनट का रह गया। तो कायदे में आधे मिनट मुझे बोलना चाहिए। हमारे सचिव साहब कह रहे थे कि वो विनय ने पढ़ाई नहीं, बीच बीच में क्या कर रहा था वो। उसने तो सबसे ज़्यादा, जितना सबने पढ़ा है लगभग उसने उतना ही पढ़ा है। हाँ, ये वो
घरवाली नहीं है जो भूखी रह जाए और मेहमान किसी कीमत पे भूखा न जाए। ये तो चख लेता है, हर कवि के बाद चख रहा था। तो हम तो जानते हैं, इसीलिए फिर हमने जोर नहीं लगाया। मैंने हमारी आज्ञा के पालन में और समय कट जाएगा, फिर कुछ सेकंड का रह जाएगा। नहीं दादा आप और नाम लेकर के दो व्यक्तियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, डॉक्टर विपिन कुमार और अभय कुमार। अगर ये दोनों न हो तो मैं तो आ नहीं सकता, ये तय है। लेकिन कुछ इनसे ऐसा लगाव है कि जब इनका संदेश जाता है तो मैं कहता हूँ फ़ोन करो, और जब फ़ोन होता है तो फिर मैं मना नहीं कर पाता। आप समझ जी जी, ये स्थिति है। भाग्य भी ठीक है कि 24 तारीख को ये कार्यक्रम नहीं था, वरना नहीं आ पाता। एक दिन का समय मिल गया मुझे बीच में उज्जैन से पहुंचने में। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। यही आरजू है मेरी कवि गणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक जाए। बहुत बढ़िया। सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। और सामने तो सभी कवि थे, जो साहित्य से प्रेम करता है वो सब कवि हैं। मेरे विद्यार्थी भी हैं, मेरा पोता भी बैठा है, ये भी कई कई प्रांतों में कवि सम्मेलनों में जाते हैं, लेकिन जानबूझ के समय ज़्यादा न लगे हमने नाम नहीं दिया। अधिकार तो नहीं है मुझे, लेकिन उम्र के हिसाब से एक सुझाव देने का मैं धृष्टता कर रहा हूँ जी कि एक सत्र 2 घंटे का नवांकुर कवियों के लिए रखा करिए, तो ये जो साथ में 28 पढ़ रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 7 का तो अलग से कराइए, और 2 घंटे का एक सत्र जरूर वो रखिए, तो 56 पढ़ जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। समझिए, स्वागत। और मन करता है लोगों का, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने सुझाव दिया है। अब ये तो आयोजक बंधु जाने, क्योंकि जो मैं रोस्टर पढ़ रहा था, जिसे कल आना था यहाँ 4 बजे, वो आज दूसरे सत्र में ही आ गया। तो ये इसमें जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कई लोग आपके जिन सत्रों में आने थे आज सब के सब पहले ही चले गए। उनकी मजबूरियाँ भी हैं, न मालूम क्या क्या बहाना करके आए थे संसद में। और वहाँ पर जो सचेतक होता है वो बड़ा ध्यान रखता है। ये अलग बात है, हम जैसा ढीठ कोई सांसद बन जाए तो टोकता नहीं है हमें, क्योंकि हमारे हाथ में हर तीसरे दिन माइक रहता है, फिर तो लाइन लग जाती है। 4 पंक्तियां और पढ़ रहे हैं दोस्त। आप कहेंगे आप पंक्ति पढ़ते हैं, कुछ लोग पूछते थे दादा कौन सा छंद है, में छंद किसने पढ़ा है? हम कोई व्याकरण के विद्यार्थी है, हमारा तो धूल में लट्ठ चल रहा है। किसी जमाने में लोग अधिकारी समझते थे, मूछें और ज़्यादा काली थी, बड़ी बड़ी थी, तो डरते थे। फिर लोगों की समझ में आया कि हिंदी का प्रोफेसर होगा, लेकिन जब पीएचडी करने आए तो मुझे बताया गया कि पॉलिटिकल साइंस के विभाग में चले जाओ। तो हमारा व्याकरण से क्या संबंध बताइए? लेकिन फिर भी बड़े स्वाभिमान से हम पढ़ देते हैं। जी जी, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कि मैंने व्याकरण का प्रयोग किया कि नहीं किया, ये इन विद्वानों का काम है कि हमने व्याकरण का प्रयोग किया कि नहीं। स्वागत दादा, स्वागत। हम तो हिंदी माँ के सपूत हैं, हिंदी की सेवा करते हैं दोस्तों। 4 पंक्तियां पढ़ रहे हैं। जी जी, स्वागत। कि गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। क्या बात, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब 35 साल बाद मालूम पड़ा कि मैं घनाक्षरी पढ़ता हूँ। 35 साल बाद मंच पे मालूम पड़ा, समझिए। तब तक तो वैसे ही चलता रहा मामला कि गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। खून का तो रंग एक बहुत से बता गए हैं, आप तासीर के विषय में बतलाइए। चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो,
मेरठ में एक मोहल्ला है। चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो, एकता के कोरे सिर्फ गीत मत गाइए। और हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है, तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लोगों ने कहा कि आप तो सांप्रदायिक हैं। हमने कहा तुम बेहुदे आदमी हो, हम सांप्रदायिक नहीं हैं। हमने धर्म का नाम लिया है, किसी दल का, किसी नेता का, किसी मजहब का, किसी पंथ का नाम नहीं लिया। और धर्म हमारा है, अपने धर्म का नाम लेना कोई अपराध नहीं है। फिर भी आप पर बहुत बड़ी संख्या में बल हैं, आप उनका प्रयोग करिए। अगली पंक्तियां सुनना डॉक्टर साहब। कठिनाई उस काल में नहीं थी जिसका हम उल्लेख कर रहे थे। ये ठीक था कि हमारे तमाम बड़े बड़े विद्वानों ने तुलसी को धर्मशाला में नहीं ठहरने दिया। अब बात समझना। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अब्दुल रहीम खान खाना की वजह से उन्हें मस्जिद में जगह मिल जाया करती थी। ये सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जितना बड़ा खतरा हिंदुत्व पर उस समय नहीं था जब मुगल काल था, उससे ज्यादा तो पिछले 77 साल में था और आज भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे खुलेआम हिंदुत्व को गाली देने वाले लोग आज संसद में बैठे हैं, इससे बड़ा खतरा हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। मालूम है वोट कैसे मिलता है इस देश में? आ जाना 5 जून को 8,330 रुपये मिल जाएंगे, ये लो फर्जी कार्ड। फिर हम कैसे जिए? अगली 4 पंक्तियां पढ़ रहे हैं दोस्तों कि भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों, अच्छी तरह सोच लो ये नहीं पाकिस्तान है। क्या बात। भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों, अच्छी तरह सोच लो ये नहीं पाकिस्तान है। और जिनकी समझ में दूसरी पंक्ति ना आए तो वो फिर घर पे जाके याद करें कि आदमी कह क्या रहा था। बिने तुम जी दादा। भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों, अच्छी तरह सोच लो ये नहीं पाकिस्तान है। क्यों? कि देश बांटने के बाद भी यहाँ जो रह रहे हैं, हक नहीं उनका हमारा एहसान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और जो बेहुदे बड़शंकर हमको कहते हैं कि हम हिंसक हैं, संसद में बोल रहे हैं। संसद में बोल रहे हैं, बिल्कुल। मुझे तो अपने हिंदू होने पे गर्व है। मैं तो शुरुआत करता हूँ बहुत 10-15 साल से उस घनाक्षरी से। सोचिए कि देश बांटने के बाद भी यहाँ जो रह रहे हैं, हक नहीं उनका हमारा एहसान है। एक क्षण के लिए भी दंगाई हुए जो हम, वो हमें हिंसक कह रहा है जी। एक क्षण के लिए भी दंगाई हुए जो हम, जिसका चाहे मिटा देंगे नाम और निशान है। वाह। और शांति से रहना चाहे रहें वरना भाग जाएं, है हमारा देश इसका नाम हिंदुस्तान। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। समझना। हाँ, मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी क्या, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा। लेकिन इतना तो मैं जान गया हूं सुन सुन के बुजुर्गों से कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है। समझिए। 4 पंक्तियां और पढ़े दे रहा जी। स्वागत। कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में बहुत धारिए। बढ़िया। सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों? कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है, रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। जय श्री राम। बहुत बढ़िया दादू। और दोस्तों अंतिम 4 पंक्तियां आज के कवि सम्मेलन जी। अंतिम। जी जी जी। एक तो कारण ये है कि आपको भी भूख लग रही होगी, तो आपने कोई पाप तो किया नहीं जो और चले गए और आप बैठे रहे। जी। और दूसरे यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है हमारा वो गेस्ट हाउस। जी जी जी। समझ गए। वो तो गनीमत ये है कि 24 घंटे गेट खुला रहता है, वरना संस्थान बंद हो जाते हैं देश जी में। जी जी।
इसलिए अंतिम 4 पद स्वागत किया, स्वागत। कि बेला थी समापन की, शून्य पर बोलना था। बेला थी समापन, मैं इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा कि व्याख्या सुनते सुनते आपके पैर सूज गए होंगे। आप कहेंगे कान से सुना है, पैर क्यों सूजे? लटकाते रहते हैं जब 7-8 घंटे तो पैर सूज जाते हैं। जी जी, समझ गए? कि बेला थी समापन की, शून्य पर बोलना था। सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी। शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत माता की जय, भारत माता की जय।